नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी मिशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम कई दिनों से कोई भी वीडियो नहीं बनाए मैंने आज ये आत्मनिर्भर भारत अभियान क्रोनोलॉजी से पढ़ा तो आप लोगों की मैंने सोचा समझ विकसित हो, इसलिए एक वीडियो बनाया जाए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कोट के द्वारा एक शुरू करेंगे। ये कोट है, हर किसी के व्यक्ति के जीवन में जैसे रुकावटें आती है तो रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है। मुर्दों के लिए तो सब रास्ते छोड़ देते हैं, सब रास्ता छोड़ देते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कहीं पे भी कोई रुकावट आ रही है तो रुकावट हो इसका मतलब आप अभी तक जिंदा है। मुर्दों के लिए सब रास्ता छोड़ देते हैं। तो इस कोट के साथ में आप लोगों को अपने जिंदा इंसान समझते हुए बहुत सारी कठिनाइयां और बहुत सारी रुकावटें और बहुत सारी तकलीफ आई होगी। तो इन तकलीफों से हमें जीतना है। और जो आपके जो एग्जाम है नेक्स्ट, जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवारी का एग्जाम है और मेनी ऑफ एग्जाम, जैसे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम दे, इन सब के अंतर्गत हमने जो आज का जो टॉपिक लिया है वह लिया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये एक इस प्रकार का टॉपिक है, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। जिस प्रकार से बजट से बनते हैं, आप ये मानकर चलो कि कोई सा भी परीक्षा हो, किसी भी एग्जाम के अंतर्गत 1 या 2 प्रश्न यहां से जरूर आएंगे। तो इसको आपको पिन पॉइंट करना है। इसके बाद में इसके जो लास्ट डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत एक गूगल शीट पर आपको 10 क्वेश्चन की एक श्रृंखला रखी गई है। उस 10 क्वेश्चन की श्रृंखला से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। यदि आप क्वेश्चन 8 से कम करते हैं तो ठीक स्थिति के अंतर्गत हैं, 6 से करते हैं तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने जो टॉपिक है उसको टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको सवाल करने हैं। तो आप अच्छी तरह से समझें और वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। और किस प्रकार से हम किसी भी पढ़ी हुई चीज को, जैसे हम 10 पन्नों की चीज पढ़ते हैं, उस 10 पन्नों की चीज को हम यदि एक पन्ने के अंतर्गत समराइज कर लें तो हम पढ़ रहे हैं जो एक राइट डायरेक्शन के अंतर्गत है, नहीं तो हम कहीं न कहीं अपन गलत डायरेक्शन के अंतर्गत पढ़ते होते हैं। अब हम बात करेंगे इस आत्मनिर्भर, पॉइंटर निकाल लेते हैं, हम लोग पॉइंटर ले लेते हैं। तो आत्मनिर्भर जो भारत का अभियान है, इसका एक सबसे पहले यदि हम बात करें खाली आत्मनिर्भर की, आत्मनिर्भर का होता है सेल्फ रिलायंट, जो कि अपना काम क्या करे, अपना कार्य जो स्वयं करता हो, उसको किसी दूसरे की चीज की जरूरत नहीं होती है, उसे हम आत्मनिर्भर कहा जाता है। जो अपना कार्य खुद करता हो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर कहा जाता है। ये जो संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत हम एक सेंट्रल, केंद्रित होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भारत के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर अभियान कहा गया है वो इसके अलग अर्थ है। इस अर्थ से तो लगता है कि जैसे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, क्या है, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है, हम इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जिसका वैश्विक, मतलब कि वैश्विकता से हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, हम एक आत्म केंद्रित नहीं हो रहे हैं, हम ये आत्म केंद्रित से इसका अलग अर्थ है। आत्म केंद्रित से इसका क्या है, अलग अर्थ है। और हम एक वैश्विक के अंतर्गत जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उससे हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम अपना कार्य कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, परंतु इसको वैश्विक तौर पे भी हम इस प्रकार से नहीं है कि हम एक बंद अर्थव्यवस्था की ओर ना जाकर के, हम एक बंद अर्थव्यवस्था से ये एक अलग चीज है, बंद अर्थव्यवस्था वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपन इसके अंतर्गत देखा जाए तो नेक्स्ट के अंतर्गत ये पॉइंटर के अंतर्गत दिख जाती है आत्मनिर्भर अभियान। अब हमने बात कर ली इस आत्मनिर्भर जो अभियान दिया गया है, इस आत्मनिर्भर अभियान के उद्देश्य क्या है, और इसके साथ साथ में एक मोदी जी का नारा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है
ये योजना जब मोदी जी लेके आए थे तब 12 मई 2020 को लेकर आए, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वोकल फॉर लोकल। हम लोकल जो अपने उत्पाद हैं उनको उपयोग करना सीख रहे हैं, वोकल। और इसका हम वोकल का मतलब होता है स्वर। इसका हम इसके साथ साथ में क्या करें, लोकल को तो अपना ही अपना ही, और इसका प्रचार भी हम करते रहें। और ये वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, ये निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो निर्मला सीतारमण, ये आपको पता भी होना चाहिए वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण ने इसको जब प्रस्तुत किया गया, और ये कई सेक्टर के अंतर्गत सुधार के लिए बात की गई है। और इस जो अभियान का जो मूल उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है, जो अभी क्या हुए थे, समस्याएं क्या हुई, कोविड-19, और जो चीन और जो भारत है, इसकी सीमा पर क्या हुआ, सीमा पर विवाद, चीन और भारत की सीमा पर जो विवाद और कोविड-19 के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है, ये अपने आपूर्ति श्रृंखला, जो चेन और सप्लाई चेन है, उस पर ज्यादा से ज्यादा इस पे इफेक्ट आया है। इसके अलावा हम देखें कि कृषि क्षेत्र की स्थिति के अंतर्गत भी में सुधार करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा जो टैक्सेशन व्यवस्था है, जो कर व्यवस्था है, उसको भी तार्किक मतलब रैशनल बनाने पर काम किया जा रहा है। उत्तम आधारभूत संरचना तो उत्तम करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजी है, नवीन तकनीक के साथ साथ में इसको आधारभूत व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो वित्तीय व्यवस्था भी कैसी होनी चाहिए, मजबूत वित्तीय व्यवस्था, जो फाइनेंशियल स्थिति है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ये इस स्ट्रांग के लिए ये आत्मनिर्भर अभियान चलाया गया। और निवेश में वृद्धि, और निवेश भी किस प्रकार का, जो पैसे दिए जाए वो भी बिना गारंटी का ऋण दिया जाए। ये इतनी सारी जब व्यवस्थाएं होगी तब हम जाकर के इस आत्मनिर्भर अभियान के जो मूल उद्देश्य रखा गया है उस पर हम काम कर पाएंगे। इसके अंतर्गत एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा था, जो इसमें पैकेज रखा गया है वो 20 लाख करोड़ का है। कितना पैकेज है, 20 लाख करोड़ का। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 20 लाख करोड़ का जो पूरा पैकेज इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें जो आत्मनिर्भर अभियान है, इस आत्मनिर्भर अभियान के जो 5 महत्वपूर्ण स्तंभ है, इन्हीं स्तंभ के द्वारा जो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, ये 5 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं। अब क्वेश्चन देखो इस प्रकार से बनते हैं, हम खूब सारी चीजें पढ़ लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि जो इसके मूल बिंदु हैं, जो स्तंभ है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा जो आत्मनिर्भर अभियान का महत्वपूर्ण या मूल स्तंभ नहीं है। तो सबसे पहले जो बात कही गई है वो बात कही गई है इकोनॉमी की। और जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, सतत अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कंटिन्यू चलने वाली अर्थव्यवस्था, सतत अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हमें सतत अर्थव्यवस्था की जगह यहां पर क्या बात की गई है, क्वांटम अर्थव्यवस्था, एक क्वांटम जंप की जरूरत है, क्वांटम जंप की जरूरत है, एक तीव्र जंप की जरूरत है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आधारभूत संरचना है। क्या है, आधारभूत संरचना। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हमें किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नवीन तकनीक से संबंधित चाहिए, नवीन तकनीक से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या चीजें चाहिए, बैंकिंग अच्छी हो, मोबाइल, इंटरनेट, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके साथ साथ में हमें शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, स्वास्थ्य के अंतर्गत, ये सब के सब अपने किस में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इन संरचनाओं पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करें तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण सिस्टम स्तंभ के अंतर्गत यदि देखें तो तंत्र, एक जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। एक बिल्कुल इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंतर्गत हमें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इसके अंतर्गत व्यवस्था के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसका जो आधार स्तंभ है वो वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, जो जननांकीय लाभांश है। हमारे जो 65% जनसंख्या है वो कैसी है, युवा है। और इस युवा होने के साथ साथ में इस युवा को यदि हम जननांकीय लाभांश के रूप के अंतर्गत लेंगे तभी हम इसकी
अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड के अंतर्गत आता है मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति की व्यवस्था। ये डिमांड एंड सप्लाई की चेन जब बराबर होती है तभी हम उसके जो महत्वपूर्ण हम अपने अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत कर पाएंगे। अभी क्या हुआ है, अभी डिमांड कम हो गई है, ठीक ना, डिमांड भी कम हो गई है और ये समस्याएं आ रही है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो आत्मनिर्भर अभियान आया है इसमें कौन कौन से किस किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है। तो संसाधन के अंतर्गत हम यदि देखेंगे तो संसाधन 4L है, 4L। L का मतलब लैंड। सबसे पहले क्या आती है, इन चीजों संसाधनों की आवश्यकता है। लैंड, भूमि, क्या चाहिए, भूमि। और भूमि के अंतर्गत यदि हम देखें तो भूमि कैसी होनी चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो। इसके अलावा लेबर भी कैसी हो, कुशल हो और सस्ती हो। लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा हमें जब वित्तीय व्यवस्था है, जो वित्तीय स्थिति है वो यदि हम करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमें कैसी लिक्विडिटी मतलब पैसों की आवश्यकता रहती है। और जो लॉ और कानून व्यवस्था है वो भी कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिससे ज्यादा जटिलता ही नहीं होगी। तो हमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, ये 4 संसाधन है। इन 4 संसाधनों से हम आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत इन्हें संसाधन के रूप के अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट यदि हम इनके अंतर्गत देखें जो इसके कौन कौन से जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र के अंतर्गत जो 20 जो अपन ने अभी बात की थी 20 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान आया है वो कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत किया गया है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो एक तो हो गए अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम। ये जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है इनके लिए, और जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा क्षेत्र कौन कौन से, इन क्षेत्र में लिक्विडिटी फ्लो होनी चाहिए। इसमें RBI के द्वारा जो किए गए सुधार है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है, लिक्विडिटी फ्लो होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट एग्रीकल्चर तथा इससे एग्रीकल्चर से जो जुड़े हुए संबंध क्षेत्र हैं, जैसे आप देखोगे खूब सारे, जैसे आप फूड प्रोसेसिंग के देखोगे, इसके अलावा आप देखोगे जो मधुमक्खी पालन है और जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें हैं, इससे संबंध क्षेत्र हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता की गई है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखा गया है मनरेगा में बजट की वृद्धि और कंपनी एक्ट जो 2013 है उसमें सुधार के साथ साथ में कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आप देखोगे जैसे रक्षा के अलावा आप देखोगे जैसे इसरो वगैरह है, ये इसरो, ठीक ना, उड्डयन, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 6 हवाई अड्डों को अपने निजीकरण किया गया है। उड्डयन है, रेलवे है, ये सारे जो सेक्टर है, इन सेक्टरों पर कोर इंडस्ट्रीज पर भी बल दिया गया है। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। अब इसके अंतर्गत जो MSME में सुधार किए गए, जो किसके अंतर्गत सुधार किए गए हैं, MSME का मतलब सीधी सी आपको पता है क्या चीज है, जो MSC है, MSME है, इसके अंतर्गत जो इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा को अब चेंज कर दिया गया है। परिभाषा को किस में चेंज कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। अब जो परिभाषा, नई परिभाषा आई है, ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि जो परिभाषा के अंतर्गत जो माइक्रो है इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यदि आप इसको देखा जाए, जो माइक्रो वाले हैं उनके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए, कितना दिया है, 1 करोड़ रुपए। और जो निवेश है वो कितना होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ वाली कंपनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्मॉल है, स्मॉल के अंतर्गत कर दिया है अब अपने 10 करोड़ तो इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और जो इसका टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए। और जो मीडियम है
उसके अंतर्गत कितना कर दिया है, जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कर दिया है 20 करोड़, और जो अपना जो टर्नओवर है वो कर दिया है 100 करोड़। इतना टर्नओवर है उसको हम मीडियम कहेंगे, और ये तो इन्वेस्टमेंट है, और ये इसका इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में ये इसका टर्नओवर है। इसके आधार पर इसकी नई परिभाषा दी गई है। और एमएसएमई के अंतर्गत जो सुधार के लिए है वहां पर कितने का पैकेज दिया गया है, 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। कितना दिया है, 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। तो ये इतने सारे इस एमएसएमई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत यदि आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां आई हुई है। अब यदि हम चुनौतियों के बारे में बात करें तो क्या ऐसी चुनौतियां हैं इसके अंतर्गत आई हुई है। सबसे पहले तो क्या आती है, वित्त पोषण करना मुश्किल है। आत्मनिर्भर अभियान में वित्त पोषण कैसे, किस प्रकार से किया जाए, इतना सारा, और जो ये जो सारे के सारे उपाय दिए गए वो कैसे हैं, दीर्घकालिक उपाय नहीं है, ये दीर्घकालिक उपाय नहीं है। दीर्घकालिक उपाय इसके अंदर दीर्घकालिक उपाय है, तात्कालिक उपाय नहीं है। लोगों की तो आज प्रॉब्लम हुई है, बाद में करने से क्या होगा, तात्कालिक उपाय नहीं है। और राशि किसके अंतर्गत है, ऋण के रूप में। एक तरह से सरकार दे कुछ नहीं रही है, क्या दे रही है, ऋण के रूप में राशि देने का प्रावधान कर रही है। ये अपने यहां पर चुनौतियां हैं। अब इस जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को जो संभला जाए तो इसके लिए हम आगे की जो राह क्या हो सकती है, हमें सबसे पहले तो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, विश्व स्तरीय बनाना पड़ेगा। और विनिर्माण सेक्टर, जो निर्माण क्षेत्र है और उसके अंतर्गत भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको सुधारना होगा। औद्योगिक डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। औद्योगिक डिसेंट्रलाइज का मतलब होगा इससे गांवों के अंतर्गत, छोटे कस्बों के अंतर्गत, वहां पे भी क्या होगा, इसको औद्योगिकरण करना पड़ेगा। और जो टैक्स व्यवस्था है, इस टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत रैशनल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सरल बनना पड़ेगा, और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये हमने बहुत ही अच्छे एंड एक शॉर्ट फॉर्म के अंतर्गत इसको पढ़ने का प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भर भारत को। तो ये आप देख लें, इसका सबसे पहले हमने एक संकीर्ण अर्थ देखा, इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान का अर्थ देखा, जो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, फिर इसके उद्देश्य क्यों है, ये क्यों लेकर आया गया, कितने इसके अंतर्गत निवेश किया गया, 20 लाख करोड़ का किया गया है, 12 मई 2020 को आया है। इसके अंतर्गत जो नारा क्या था, वोकल फॉर लोकल था। अभियान के उद्देश्य क्या क्या रखे गए हैं, और इसके 5 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड दिए गए। फिर आत्मनिर्भर अभियान के जो 4 संसाधन दिए गए, फॉर लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लो, इन पे भी अच्छे से काम होना चाहिए। इसके अलावा इसके क्षेत्र कौन कौन से, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत ये 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, और इसके अंतर्गत एमएसएमई में क्या जो सुधार किए गए, इसकी परिभाषा क्या आई है, और इसके जो इसमें क्या चुनौतियां हैं और इसके क्या राह बन सकती है। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ साथ में जो आपको एक गूगल शीट दी गई है, जो आपको वीडियो दिया जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत भी है, उस गूगल शीट के आप क्वेश्चन करें, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और कमेंट के अंतर्गत मुझे लिख करके बताएं कि ये व्यवस्था किस प्रकार की है और आपके लिए किस प्रकार के वीडियो बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।